दोस्तों, आशा करते हैं लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप अपने पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज के बारे में बताया था कि परसेंटेज होता क्या है। मैंने क्या बताया था, परसेंटेज होता क्या है, और परसेंटेज के कुछ हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। आज हम आपको परसेंटेज के सवाल को कैसे हल करेंगे, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे। तो आप लोग ध्यान रखें और लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में, और वीडियो को लगातार देखें जिससे कि आपका जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप आगे प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर हो सकें। ठीक है, आगे देखिए। तो परसेंटेज, सबसे पहले तो बात आती है, मैं तो बताया था मैंने परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, क्या होता है परसेंटेज? दरअसल 100 में से, प्रत्येक 100 में से जो हिस्सा निकाला जाता है वो उसका परसेंटेज होता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको पहले अच्छे से समझा दी थी। अब आइए, अब देखते हैं। अब जैसे कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 15%, ये जो है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटी क्लासों में आते हैं, क्योंकि बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 15% को भिन्न में बदलो, मतलब कोई संख्या अगर दी है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न आप जानते ही हैं, भिन्न क्या होता है? भिन्न भिन्न दरअसल होता है अंश बटे हर। ये फॉर्मेट जो होता है ये भिन्न का फॉर्मेट होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें इसको बदलना है 15% को। ठीक है, क्या करेंगे साहब, देखिए क्या करते हैं। 15 और परसेंट की जगह हम क्या कर देंगे, 1/100। परसेंट क्या कर देंगे, 1/100। ठीक है, अब इसको जिससे कट सके उससे काट दो। 5 की टेबल से कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, कितना आया? 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 0। आगे देखिए, 3 एकम 3 बट्टे हो गया 20। आ गया अपना भिन्न का फॉर्मेट, ऊपर अंश है 3, नीचे क्या है, हर है। ठीक है, ये हमें हमारी जो भिन्न परसेंटेज दिया हुआ था 15%, इसको हमने किसमें बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अब देखो, इसी से हम इसको निकालते हैं, कैसे? अब हमें ये भिन्न का फॉर्मेट है और भिन्न को हमें अब किसमें बदलना है, अब हमें बदलना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो 3/20 को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, ऊपर 100 का गुणा करेंगे और नीचे भी 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बराबर संख्या का गुणा ऊपर नीचे करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही की वही रहती है। कर दीजिए, तो आप 20 का ही बड़ा पढ़ दीजिए सीधा, 20 एकम 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, और अब आप आगे इसको कर सकते हैं, 3 गुणा 5 मतलब ये हो जाएगा 15, तबचे 15 और बट्टे में 100, और आगे कर सकते हैं 15, और चूंकि बट्टे 100 है, अगर हम यहाँ पे अगर हम गुणा में 1 लिख लें और बट्टे 100 कर लें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 15 एकम 15 ही रहेगा। तो हमारा हो जाएगा 15 और ये 1/100 का मतलब परसेंट। आपने देखा कि कैसे हमने परसेंट को भिन्न में बदला, और जब भिन्न के फॉर्मेट में आ गया हमारा तो हमने उसको परसेंटेज में बदल दिया। ये कैसे बदला हमने, परसेंटेज में, परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप समझ सकें, क्या कर सकें, समझ सकें। देखिए 15% था, 15% को हमें किसमें बदलना था, भिन्न में बदलना था। तो भिन्न में बदलने का सीधा फॉर्मेट होता है कि जो भिन्न जो हमारी है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हमें सीधा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी जो संख्या है उसको हमें अंश बटे हर के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। वो अंश बटे हर के फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें परसेंटेज को हटा देते हैं, और परसेंट का मैंने आपको बताया था प्रत्येक 100 में से। ठीक है, तो 1/100 हो जाता है, यहाँ पे अपने आप ही परसेंट को हटाएंगे 1/100 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 100 में से ली जाती है संख्या, तो अब 1/100 हो गया। अब 1/100 जब हो गया तो हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो
आपने 3 की टेबल से कटेगा नहीं, ठीक है, 2 से कटेगा नहीं दोनों से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम है और यहाँ पे सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम अब लेंगे 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। अब सीधा 5 पे आते हैं, तो 5 3 15 और 5 चौक 20 और ये 0 यहाँ के एज इट इज आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और ये 20 हमारा यहाँ आ गया, तो हो गया तुम्हारा 3/20। क्लियर, ये हो गया हमारा भिन्न में बदल गई हमारी। भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर के फॉर्मेट में जो हमारी संख्या हो वो हमारा भिन्न होता है, ठीक है। अब आगे आइए, अब हमने ये भिन्न है, अब भिन्न को हमने किसमें बदल दिया, परसेंटेज में। इसी को हमने इसमें बदल के दिखाया, कैसे, क्या परसेंटेज का क्या होता है कि परसेंटेज में हम तभी बदल पाएंगे जब हमारा क्या हो, 1/100 का फॉर्मेट हो, क्यों 1/100 हमारा बराबर होता है, परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है, परसेंटेज के सिंबल के रूप में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे में 100 लाना है, सीधी सी बात है। अब जब नीचे 100 लाओगे तो हम ऊपर भी गुणा 100 कर देंगे, नीचे भी गुणा 100 कर देंगे। जब ऊपर नीचे 100 गुणा कर देंगे तो हम क्या करेंगे फिर, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं 3/20 में, तो 20 पंजे 100 और 15 यहाँ आ गए और ये हमारा हो गया 100, ठीक है। अब 15 एकम 15 और ये जो 1/100 है वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में बदला और अपना भिन्न को परसेंटेज में बदल दिया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कोई एक संख्या और ले लीजिए, कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया मान लो 75% ले लो, 75%, इसको हमें कैसे बदलना है, भिन्न में बदलना। वही वाली बात ध्यान रखो कि 75 और परसेंट को घटा के हम क्या कर देंगे, 100। कैलकुलेशन करो, 5 की टेबल पे पढ़ लो, तो 5 एकम 5, 2 इधर आ जाएंगे, तो 5 एकम 5, 2 आ गए, तो 5 25, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 5 दूनी 10, 0। अब हमारा हो गया 15 गुणा 1 और बट्टे 20, ठीक है। एक बार फिर कैलकुलेशन कर लो, तो 5 3 15 और 5 चौक 20 बराबर क्या होगा, 3 गुणा 1 बट्टे 4, मतलब 3 एकम 3 बट्टे 4। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न के फॉर्मेट में आ गया हमारा क्या, 75% हमारा क्या होता है, 3/4 में 3/4। इसको हम आपको कभी बताएंगे कि 3/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है और आधा क्या होता है, ठीक है। थोड़ा एक हल्का सा मतलब समझा दें आपको कि दरअसल आधा आप जानते ही हो, जैसे एक ये मान लो रोटी है अपनी, एक ये क्या है, रोटी है, और इसको हम ऐसे कर देंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा हमारा आधा, ठीक है। और अब इसके कर लो 4 हिस्से, 4 हिस्से जब कर लेते हैं और हम इस पूरी एक वस्तु के हम किसी को ये 3 हिस्से दे देते हैं, क्या देते हैं, 3 हिस्से दे देते हैं, 3 हिस्से हमने यहां से निकाल लिए, तो हमारा क्या हो जाता है, ये 3/4। 4 हिस्से हैं, 4 में से हमने निकाल लिया, 3/4 हो गया। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/4, मतलब ये 4 हिस्से इसमें से 1/4 ये हो जाता है, ठीक है। क्लियर, तो ये 3/4। अब आगे आइए, अब इन्हीं 3/4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में। तो भिन्न को कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मेट है हमारा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, करो। आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 0 आ गया, ठीक है। एक बार 2 से फिर कर दो, तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। आगे बढ़िए, 3 गुणा 25 बट्टे 100। ध्यान समझ में आया कैसे हुआ, क्या किया हमने, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, फिर हमने यहाँ इसको काटा, तो 2 पंजे 10 और ये 0 में एच लिख ली। फिर अब 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, ये हमारा कट जाएगा, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, 2 पंजे 10, तो 3 गुणा 25 बट्टे 100। अब इसको हम फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या करोगे, क्या करना है आपको, हमें परसेंटेज बनाना है, कैलकुलेशन नहीं अब होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 तिया 75 बट्टे 100। अब 100 तो हमारे नीचे है ही, तो हम क्या करेंगे, 75 गुणा 1 बट्टे 100, और इसको ही हम लिख देंगे 75 1/100 को परसेंट, हो गया हमारा 75%। तो आशा करते हैं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि भिन्न को, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को मैंने आपको क्या किया है, भिन्न में बदलना बताया है, और फिर उसी जो भिन्न आई हमारी
इनका फॉर्मेट आया, उसी फॉर्मेट को मैंने कैसे बदलना बताया है, परसेंटेज में, जिससे कि आप एकदम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपका आता है कि कोई राशि दी हुई है, क्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या का हमें परसेंटेज निकाला। मैंने हालांकि कल थोड़ा हल्का सा बताया था, मतलब पिछले वीडियो में जो परसेंटेज का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन अब आपको हम दोबारा फिर अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें मेरे पास संख्या है 500, कितनी है, 500, और 500 का हमें निकालना है 30%। कितना परसेंट निकालना है बच्चों, 30%। देखिए कैसे निकालते हैं, 500 और का की जगह लगा लेते हैं गुणा, क्या लगा लेते हैं, गुणा। ठीक है, उसके बाद 30 और परसेंटेज जगह आपको पता ही क्या लगाते हैं, यहां भी 1/100 कर लो। ठीक है, 1/100 आप समझ रहे हो, परसेंटेज को हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं। ठीक है, आगे चलिए, 500 गुणा, ये 30 से कम 30 तो हो ही जाएगा और बट्टे में आ जाएंगे 100। ठीक है, अब ये एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी, मतलब जीरो, बिंदी से मतलब जीरो। ठीक है, आगे देखिए, 5 गुणा 30 और बट्टे में कुछ है, एक है, कोई मतलब ही नहीं उससे, तो क्या करेंगे, ये अपना हमने किया तो 5 3 15 और ये जीरो, 150, कितना आया, 150। तो अगर 500 का हम 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 150। क्लियर है। अब इसी को आप व्यवहार में देख सकते हो, व्यवहारिक ज्ञान में कैसे, मान लो आप गए दुकान पे और दुकान से ली आपने एक शर्ट, क्या ली, शर्ट, और शर्ट की कीमत कितनी है, 500 रुपए। आपने दुकानदार से कहा कि भैया आप 500 की बता रहे हो, कुछ कंसेशन नहीं दोगे, कुछ इस पे छूट डिस्काउंट नहीं दोगे। उसने कहा हाँ देंगे, क्यों नहीं, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितने का, 30% का। ठीक है, आपको करना आता है, परसेंटेज निकालना आता है, तुरंत निकाल दोगे आप। कैसे निकालोगे, वही बात कि 500 गुणा 30 बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे हम यहाँ पे, फिर क्या कर देंगे, 5 3 15, लो 150 से 150 आ गया। तो आप समझ गए कि ये 500 रुपए की शर्ट है, 30% ये डिस्काउंट बता रहा है, तो हमें छूट कितने की मिल जाएगी, 150 रुपए की। अब आपको शर्ट पड़ेगी कितने की, ये आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, 500 में से आप 150 कर देंगे माइनस जीरो, और 10 में से 5 गया 5, और यहाँ रह गया 4, 4 में से गया 3, मतलब 350 रुपए की आपको शर्ट अब मिली। तो आपको अगर पता है तो आप तुरंत ही कर लोगे, और नहीं तो आप, हो सकता है कोई अगर चालाक दुकानदार हो, कुछ होते हैं दुकानदार, सभी नहीं होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं ऐसे कि वो क्या करते हैं कि उनने आपको बता तो दिया हाँ 30% डिस्काउंट है, ठीक है, और आपको कर निकालना आता नहीं है, तो उसने क्या किया कि तो भैया फिर कितने की पड़ेगी आप कहोगे, जब आपको नहीं निकालना आता आप क्या कहोगे, जानकारी का आपको अभाव है, तो आप यही कहोगे कि तो भैया कितने की पड़ेगी, वो बोलेगा 400 रुपए की पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से दे दोगे, क्यों क्यों दे दोगे, क्योंकि 500 की शर्ट है, 100 रुपए उसने कम बता दिए, ठीक है, और आप 400 रुपए की लेके और शर्ट आ गए। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि 30% होता कितना है, और जब आपको पता 30%, आप उससे तुरंत बोल दोगे कि 150 रुपए भैया छूट हुई इस पे, 100 आपने क्यों कम की है, 150 छूट हुई है, 350 रुपए की पड़ेगी मुझे, 400 नहीं पड़ेगी। समझ गए, तो इस तरीके से इसको हम व्यवहारिक ज्ञान में लेके आते हैं। क्लियर है, ठीक, आगे चलिए। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखिए किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे, तो यहां लिख लो कक्षा में बच्चे 40। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि इनमें 35% लड़कियां हैं, इनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां, लड़कियां कितनी है, 35%, कितनी है, 35%। तो वो पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या क्या होगी, वेरी इजी, कैसे करेंगे,
कक्षा में बच्चे कितने हैं टोटल 40, लड़कियां कितनी है 35%। लड़कों की संख्या निकालनी है, क्या करेंगे वही फॉर्मूला जैसा भी आपको बताया मैंने। कक्षा में टोटल बच्चे हैं 40, ठीक है, लड़कियां कितनी है 35%, तो 40 का आप 35% निकाल दीजिए सबसे पहले तो, ठीक। 40 का 35% निकालेंगे, निकाल दीजिए, इस जीरो से ये जीरो माइनस कट जाएगी, ठीक है। और हम फिर टेबल से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कट गया। चाहेंगे तो यहां भी कर सकते हैं लेकिन यहां नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आप हौच-पौच हो जाएगा। 2 गुणा 35 बट्टे 5, एक बार फिर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब हो गया 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 बराबर आ गया 14। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां 35% है और 35% हमारा आया 14, कितना आया 14। और चूंकि आपको टोटल बच्चे पता है क्लास में, बच्चे कितने हैं 40 और 40 में लड़कियां कितनी निकल गई 14, माइनस का तो 10 में 4 गया 6 बचा और 3 में से गया 2। इसका मतलब लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 26, ठीक है। क्या किया हमने, क्वेश्चन हमारा क्या था कि कक्षा में बच्चे हैं 40, लड़कियों की संख्या है 35%, लड़कों की संख्या हमें पता करनी है। बहुत क्वेश्चन सिंपल है, हम क्या करेंगे 40 का 35% निकालेंगे, निकाला हमने उसी तरीके से, और जब कैलकुलेशन करके आया तो कितना आया 14। तो मतलब 40 की 35% कितना हुआ 14 हुआ, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 14 है। लड़कियों की संख्या जब 14 निकल के आई तो 40 जो टोटल है उसमें से हम क्या करेंगे 14 को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारी संख्या निकल गई 26, और ये 26 क्या है, ये 26 है लड़कों की संख्या। क्लियर, ठीक, आगे चलिए। एक और देखिए क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इसलिए आपको सिंपल से हम कठिन की तरफ लेके चल रहे हैं। हम चाहते तो आपको कठिन सवाल भी करा सकते थे स्टार्टिंग में, बट क्या होता उससे आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, बेसिक बिल्डअप नहीं होता। तो हमें बेसिक बिल्डअप करना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कठिनाई की तरफ। मतलब हमेशा जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें तो पहले सरल पढ़ें, ये बात आप ध्यान में रखना, आप सरल चीज पढ़ें पहले और फिर कठिन मतलब कठिन चीजों को